संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार कि जब भक्ति में प्रेम होता है तो वो प्रेमा भक्ति बन जाती है। जो इसकी संगत से जुड़े रहते हैं वो हमेशा बख्शिशों के पात्र बनते हैं। तेरी संगत विच आना, तेरी गोद विच बहना, जिन्नू तेरी गोद ही मिल जाए फिर ओने होर की लेना। कहते हैं कि जिसको सतगुरु की गोद ही मिल जाती है फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे कि प्रेमा भक्ति पर ही दासी विचार रख रही है कि जिसके मन में सतगुरु निरंकार के लिए प्रेम होता है वही सत्संग में भाग भाग कर आते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। उनके मन में ही निष्काम भाव से प्यार होता है और वो प्यार से जब भक्ति करते हैं, भक्ति में जब प्रेम का रस आ जाता है तो प्रेमा भक्ति बन जाती है। ऐसे ही एक महात्मा कहते हैं कि 75 एज के होने पर भी 75 साल की आयु में भी सत्संग होने से 15 मिनट पहले ही आ जाते थे। सत्संग शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले ही आ जाते थे। एक दिन एक महात्मा ने उनसे कहा कि महात्मा जी, आपकी तो कोई सेवा दल में ड्यूटी भी नहीं है, मंच संचालन की सेवा भी नहीं आपने करनी होती, फिर भी आप इतनी जल्दी क्यों आते हो? तो वो महात्मा कहते हैं कि मैं तो नाम का नशा लेने के लिए आता हूँ। पता नहीं किस महात्मा के वचन ने हमारा जीवन बदल कर रख देना है। जब दिशा बदल जाती है तो दशा भी बदल जाती है। तो हमारा भी यही फ़र्ज बनता है कि जो सतगुरु ने हम पर कृपा की है ये कभी ना भूलें, इसका दर हम कभी ना छोड़ें, इसका दामन हमेशा पकड़ कर ही रखें, इसका दामन हम हमेशा पकड़े ही रखें। जिनके मन में प्रभु के लिए प्यार होता है वो दौड़े दौड़े सत्संग में भी आ जाते हैं। ऐसे ही एक महात्मा की और दासी बात सुन रही थी। एक महात्मा को कैंसर था, उनका ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर उस महात्मा को कहते हैं, जब आप बेहोशी की हालत में थे तो मैं आपको बहुत खुश देख रहा था, इसका क्या कारण है? आगे से वो महात्मा कहते हैं, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में आया मेरी सतगुरु के साथ लिव लगी हुई थी, इस निरंकार के साथ लिव लगी हुई थी, मेरा सिमरन चल रहा था और मुझे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नज़र आ रहे थे। उनके हाथ में ऑपरेशन करने औजार औजार थे, उन्होंने अपने हाथ में औजार पकड़े हुए थे और मुझे पता था कि जब मेरा पिता, मेरा सतगुरु निरंकार मेरे साथ है तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी छत्र छाया में मैं बैठा हूँ। मेरा सतगुरु के साथ प्यार है, प्यार से मेरी भक्ति हो रही है। तो खुद स्वयं सतगुरु बाबा जी मेरा ऑपरेशन करने आए हैं, इसलिए मैं खुश हो रहा था। कहते हैं कि जब सतगुरु को सौंप देता है इंसान अपना सब कुछ, फिर डर नहीं लगता। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें अपने विचारों में समझा रहे थे। कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे को काफ़ी ऊपर तक उछालता है तो वो बच्चा फिर भी मुस्कुराता है, हंसता है, वो डरता नहीं है। उसे पता होता है कि मेरा पिता ने मुझे पकड़ा हुआ है, मेरे पिता ने मुझे पकड़ा हुआ है, मुझे डर नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास होता है अपने पिता पर, पूर्ण उसका प्रेम होता है अपने पिता के साथ, प्रेम के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसे डर नहीं होता। इसी तरह हम भी अपना विश्वास पूर्ण इस सतगुरु निरंकार के साथ लगाएं
और हम निष्काम भाव से भक्ति करें। जैसे सतगुरु माता जी कहते हैं कि हमारे कोई चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई अजनबी है, चाहे हम किसी को नहीं भी जानते, चाहे कोई ऐसा इंसान हमें मिला है जो दोबारा हमें वो नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं पता वो हम नहीं मिलेगा, फिर भी हम उसके साथ प्रेम में व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम से भरा हुआ व्यवहार कर रहे हैं, तो हम भक्ति भरा जीवन जी रहे हैं। ये हमारी प्रेमा भक्ति हो रही है। पूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा जी ने कहा है, गुरुमुख के हृदय में रहता सदा प्रेम का वास है, छोटी छोटी बातों में वो खुद को ना उलझाता है, परमार्थ के कार्य में वो सदा हाथ बटाता है। और संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, भगति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भगति ए, छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रिझाना भक्ति है। भगत अपने जीवन में भक्ति को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। भक्ति कहते किसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, इसको प्रेम से ही पाया जा सकता है। संसार में प्रेम तो हर कोई करना जानता है। घर में भी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी प्रेम होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी प्रेम होता है। अगर कोई घर में हमने जानवर पाल रखा होता है तो उसके साथ भी प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रेम की बात हो रही है वो प्रेम अलग ही होता है। रिश्तों में जो प्रेम होता है वहाँ पर यह बात होती है कि अगर कभी हमें इनकी ज़रूरत होगी तो ये हेल्प करने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस प्रेम की बात हो रही है परमात्मा के साथ प्रेम करने की, यह प्रेम निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम होता है। जब गुरसिख ऐसा प्रेम करने का दावा करते हैं तो वही सच्चा प्रभु भक्ति प्रेमी होता है, वही सच्चा प्रभु भगत प्रेमी होता है। प्रभु जी ऐसा वर दो, भक्ति भरा जीवन हो, प्रेम भरा जीवन हो, यही वो गुरसिख कहता रहता है। कहते हैं कि जिस प्रकार पानी के बिना नदी सूखी है, पानी के बिना नदी सूखी है, अगर दुकानदार के पास अच्छा सामान ही नहीं है तो वह कैसा दुकानदार है। अगर मिठाई वाले के पास मिठाई तो है पर मिठाई में मिठास ही नहीं तो वह कैसी मिठाई। अगर एक स्कूल की बिल्डिंग है उसमें ना ही टीचर हैं ना ही स्टूडेंट हैं तो वो कैसा स्कूल है। अगर फूल है लेकिन उसमें खुशबू ही नहीं है, वो मुरझा गया है, तो वह फूल कहलाने का हकदार ही नहीं है। इसी तरह अगर भगत है लेकिन उसके जीवन में भक्ति ही नहीं है, उसके जीवन में बोली में मिठास ही नहीं है, तो वो कैसी प्रेमा भक्ति है। भक्ति तो सिर्फ देने का ही नाम होता है। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति तो अपने आप को समर्पित कर देने का नाम है। जैसे किसी फूल को किसी ने पूछा, तूने सबको सुगंध दी, तुझे क्या मिला? फूल मुस्कुरा कर कहता है, लेना देना तो एक व्यापार है, जो कुछ देकर ना मांगे वही तो प्यार है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, आठों पहर जो बहे, सो प्रेम ही कहाए। किसी ने गुरु से पूछा, प्रेम क्या होता है?
गुरु ने कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ तो प्रेम होता ही नहीं है। प्यार तो देने का नाम है, प्रेम तो देने का नाम है। भाई कन्हैया जी ने कैसे पानी पिलाया, कैसे उन्होंने दिखाया कि उनके मन में कितना प्यार था। जब उन्हें किसी ने बोला गया, किसी ने महाराज जी को जाके कहा कि भाई कन्हैया जी दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं, तो उनको जब भाई कन्हैया जी को कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये दुश्मनों को मार रहे हैं तो मैं दुश्मनी को मार रहा हूँ। मेरे को तो हर एक में इस निरंकार का ही अंश दिखाई दे रहा है, मुझे तो कोई दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा। इस तरह भाई कन्हैया जी की मिसाल भी हमें सुनने को मिलती है। इसी तरह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज गोकुल से जब मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने उद्धव से कहा कि गोपियाँ उदास दिखाई दे रही हैं, गोपियों की भक्ति को और मजबूत करो, उनकी भक्ति को और पक्का करो, उनके विश्वास को और पक्का करो। उद्धव उद्धव गोपियों के पास गए, वहाँ पर देखा गोपियाँ उदास बैठी हैं। उद्धव ने कहा, कितना अच्छा मौसम है, आप उदास बैठी हो, कितनी सुंदर शाम है। गोपियाँ कहती हैं, शाम होई श्याम बाजो ना शाम सुहावे, रात तक्का उस शाम दा जेड़ी शाम नू मेरा श्याम घर आवे। मुझे तो अपने श्याम से मतलब है। इतना प्यार भगवान के प्रति, इतनी प्रेमा भक्ति उन गोपियों की भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति, फिर उनका जीवन ही प्रेममय हो गया। यह अवस्था हमारी कैसे बनेगी? सतगुरु माता जी ने कहा है, जब हम एकमिक हो जाएंगे, जब इस निरंकार के साथ एक हो जाएंगे, तभी हमारी ये अवस्था बनेगी, तभी हमारी ये प्रेमा भक्ति होगी। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। जिनकी ऐसी अवस्था हो जाती है, फिर वो कहते हैं कि तू मेरी नज़र है, मैं तेरी नज़र हाँ, तू मेरे मगर है, मैं तेरे मगर हाँ, दोवें ही बैठे हाँ, दोवें ही बैठे हाँ, हुण कुछ पता ही नहीं कि तू मेरे घर है कि मैं तेरे घर हाँ। जब ऐसी अवस्था हो जाती है एकमिक वाली, तभी प्रेमा भक्ति होती है। जब भक्ति में प्रेम आता है तो प्रेमा भक्ति बन जाती है। ऐसे ही हम भी हो जाएं, जैसे हमें सतगुरु माता जी समझा रहे हैं, हम भी ऐसे ही प्रेममयी भक्ति करें, एकमिक होकर भक्ति करें। हाँ संगत जी।